इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। समित संख्या के अंतर्गत हमारा प्रश्नावली चल रहा है। इससे रिलेटेड हमने कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। आगे के प्रश्न को आज हम देखेंगे। तो एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 11 10 तक हम बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है कि यदि a प्लस आई बी इक्वल टू आपको दिया है x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 यह दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब इसका हम संयुग्मी निकालेंगे। तो इसका संयुग्मी क्या होगा? तो संयुग्मी a माइनस आई बी इक्वल टू जिसके साथ काल्पनिक भाग होता है x माइनस आई का होल स्क्वायर, और यह तो पूरा वास्तविक है तो वैसे ही रह जाएगा। यह समीकरण 2 बना लेंगे। अब 1 और 2 को गुणा करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई सेकेंड, तो a प्लस आई बी और a माइनस आई बी दिस इज इक्वल टू x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट में प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब इसको भी हम बनाते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस आई और x माइनस आई, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो इसको हम एक होल स्क्वायर के रूप में लिख लिए। और देख रहे हैं कि दोनों का जो हर है वो समान है, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ भी वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो यह मिल जाएगा आपको x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यह हमारा था a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 पहले से हम जानते हैं। इसको हम पुट कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर दिस इक्वल टू यह मिल जाएगा आपको x स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था तो ये सिद्ध हो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर आपको संयुग्मी की जानकारी है, कोई भी समित संख्या है तो उसकी संयुग्मी निकाल ले रहे हैं, और जो सिद्ध करना है उसको ध्यान में रखते हुए हम चाहे हमें जोड़ना हो या गुणा करना हो तो जिसकी ज़रूरत है उसको हम करेंगे और या प्रूफ प्राप्त कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 12 में आपको दिया हुआ Z1 और Z2 की वैल्यू दी गई है। यदि Z1 इक्वल टू 2 माइनस आई और Z2 इक्वल टू -2 प्लस आई यह दिया हुआ है, तो इसका प्रोडक्ट और इसका संयुग्मी, तो Z1 है तो Z1 का संयुग्मी क्या होगा? इसको हम बार से दिखाते हैं। 2 माइनस आई का संयुग्मी 2 प्लस आई हो जाएगा। इस तरह से कर लिए। अब हमें क्या चाहिए? Z1 इंटू Z2, तो Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का पार, Z1 का संयुग्मी निकाल लेंगे। तो Z1 है 2 माइनस आई, Z2 है -2 प्लस आई अपॉन 2 प्लस आई, यह हो जाएगा इसका संयुग्मी। इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। अब इसका हम गुणा करेंगे तो -4 प्लस 2i और माइनस माइनस प्लस 2i और माइनस आई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। और यह -4 प्लस 4i और -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस आई। और इस तरह से हम यह प्राप्त कर लिए -3
प्लस 4i अपॉन 2 प्लस आई। अब यह जो है हमारा मानक रूप में नहीं बदला हुआ है, तब हम क्या करेंगे कि इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे अंश और हर में, और इसको a प्लस आई बी के रूप में बदलेंगे, तभी हम वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को अलग कर सकते हैं। तो इसको हम जब गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें -6 माइनस माइनस प्लस 3i और प्लस 8i और माइनस 4i स्क्वायर अपान एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। तो इस तरह से यह हमें मिल जाएगा -6 प्लस 11i और प्लस 4 आई स्क्वायर की वैल्यू हम रखी है, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यह प्लस हो जाएगा अपान 4 आई स्क्वायर को -1 तो +1। इस तरह से यह हम प्राप्त कर लिए, और यह हमें मिलेगा -2 प्लस 11i अपान 5, यह हमें प्राप्त हो गया। अब हम जो है देख रहे हैं कि हमें इसका प्रोडक्ट क्या मिल गया, इसका कैलकुलेशन यह मिल गया, तो डायरेक्ट यहाँ हम रख लेते हैं। तो यह हमें जो है उसके नीचे ऐसे लिखेंगे, तो -2 प्लस 11i अपान 5, इस तरह से इसको हम व्यवस्थित कर लिए। अब यह जो है इसके बराबर हो गया। अब इसको हम इस तरह से करेंगे z1 इंटू z2 अपान z1 बार। अब इसको वास्तविक को वास्तविक अलग कर देंगे और काल्पनिक भाग को अलग कर देंगे। यह जो है वास्तविक अलग हो गया और काल्पनिक अलग। तो हमें क्या प्रूफ करना था, रियल ऑफ z1 इंटू z2 अपान z1 बार। तो वास्तविक भाग किसके बराबर हो जाएगा, रियल पार्ट इसका z1 z2 अपान z1 पार्ट। तो यह इसका वास्तविक भाग है, यह काल्पनिक भाग है। तो वास्तविक भाग केवल पूछ रहा है, तो वास्तविक भाग हो जाएगा -2/5। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर यही भी काल्पनिक भाग पूछ लेता, अगर ऐसे पूछता इमेजिनरी पार्ट z1 इंटू z2 अपान z1 बार, तब हम लिखते कि 11/5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी आपका समिश्र संख्या से संबंधित क्वेश्चन ये दिया हुआ है, रियल पार्ट पूछ रहा है, तो पहले हम इसको इतना हल करेंगे कि a प्लस आई बी के रूप में बदल जाए, और बदलने के पश्चात हम दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे, वास्तविक के बराबर और काल्पनिक को काल्पनिक के बराबर। ऐसा करके इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। अब इसी में दूसरा बना हुआ है जो क्वेश्चन, वो दूसरे क्वेश्चन में यह दिया है कि z1 और z1 का बार। तो z1 और z1 का बार यह भी है हमारे पास, z1 और z1 बार। तो यहाँ पर हमें 1 अपान क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 12 का, तो z1 इंटू z1 बार। तो पहले हम z1 इंटू z1 बार निकाल लेते हैं, फिर उसको z1 इंटू z1 बार। तो z1 है आपका 2 माइनस आई और z बार है 2 प्लस आई। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो यह हो जाएगा 4 माइनस आई स्क्वायर, और यह 4 प्लस 1 दिस इक्वल टू 5। यहाँ हम रख दिए आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यह प्लस में हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम इसका क्या करना है, हमें 1 अपान z1 इंटू z1 बार। तो 1 अपान करेंगे तो 1 अपान 5 आ जाएगा। अब यह देख रहे हैं कि इसका हमें रियल पार्ट तो 1/5 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 इंटू आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका रियल पार्ट तो 1 हो जाएगा, रियल पार्ट अगर पूछेगा तो हम लिखेंगे कि यह जो है 1/5 होगा। लेकिन हमें काल्पनिक भाग पूछ रहा है, तो काल्पनिक भाग पूछेगा तो z1 इंटू z1 का बार दिस इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यह हमें 0 मिल गया, और यह तो आपको पूछा ही नहीं है, तो जितना पूछा है उतना ही आप देखें। तो इतना जो है काल्पनिक भाग हमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में आपको दिया हुआ है कि समिश्र संख्या 1 प्लस 2i अपान 1 माइनस 3i, इसका मापांक और पूर्णांक हमें ज्ञात करना है।
तो मापांक और पूर्णांक ज्ञात करने से पहले इसको जो भी संख्या दी हुई है इसको हम x प्लस आई वाई के रूप में या a प्लस आई बी के रूप में बदलेंगे। तो a प्लस आई बी के रूप में बदलने के लिए 1 प्लस 2i अपान 1 माइनस 3i में हम अंश और हर में इसके अंश और हर में क्या करेंगे 1 माइनस 3i का 1 प्लस 3i का अंश और हर में गुणा कर लेंगे डिवीजन की तरह। अब इसका अंश में गुणा करेंगे तो 1 प्लस 3i प्लस 2i प्लस 6i स्क्वायर और हर में एक ब्रैकेट में a प्लस बी a माइनस बी है तो 1 स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि क्या होता है -1 आई स्क्वायर इक्वल टू -1 तो यह रख देंगे और यहाँ 1 प्लस आई स्क्वायर 9i स्क्वायर तो प्लस 9 आ जाएगा आपका तो -5 प्लस 5i अपान 10 यह हमें मिल गया। अब इसका हमें वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग करना है तो -5/10 तो -1/2 प्लस 1/2i तो इसका हमारा यह जो है 1 प्लस 2i अपान 1 माइनस 3i को हम a प्लस आई बी में बदलेंगे तो यह हमें मिल गया -1/2 प्लस 1/2i। अब इसका हमें मापांक ज्ञात करना है तो मापांक मॉडुलस मापांक इसको हम लिखते हैं मॉड ऑफ 1 प्लस 2i अपान 1 माइनस 3i तो इसका मापांक यह हो जाएगा -1 प्लस 2i यह हो जाएगा। और मापांक निकालने के लिए हमने बताया था कि जो वास्तविक भाग है इसका स्क्वायर अंडर रूट में प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर तो यह अंडर रूट 1/4 प्लस 1/4 2/4 और 1/√2 हमें इसका मापांक मिल जाएगा। और पूर्णांक के लिए हम क्या करेंगे तो यह जो बनाया है हमने a प्लस आई बी में इसी से हम पूर्णांक ज्ञात करेंगे तो मापांक हम लोग प्राप्त कर लिए 1/√2। अब पूर्णांक के लिए हम पूर्णांक का फॉर्मूला पहले से जानते हैं तो पूर्णांक हमें ज्ञात करना है तो पूर्णांक के लिए हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग या b/a जो लिखते थे तो b क्या है 1/2 और a क्या है -1/2 तो tan थीटा इक्वल टू -1 तो कट के हमें -1 दे देगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू tan में रखेंगे तो -10π/4। अब यह हम ध्यान देंगे कि यह जो सम्मिश्र संख्या है वो किस चतुर्थांश में है तो यह हमारा सेकंड में है तो यह जो पूर्णांक हम ज्ञात करेंगे वो सेकंड चतुर्थांश में ज्ञात करेंगे। तो द्वितीय चतुर्थांश में हमें इसका पूर्णांक निकालना है क्योंकि मापांक तो सभी में बराबर होगा किसी भी चतुर्थांश में हो लेकिन पूर्णांक हमारा अलग अलग होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में हम जाएंगे तो tan 180 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है तो इस टाइप से इसको हम बदल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan 3π/4 और यह थीटा हमें पूर्णांक प्राप्त हो गया 3π/4। तो इस तरह से हमने मापांक और पूर्णांक इसका ज्ञात किया। मापांक को जो है 1/√2 और पूर्णांक जो मिल गया हमें मापांक कितना था 1/√2 और पूर्णांक थीटा इक्वल टू 3π/4। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी समिश्र संख्या का मापांक और पूर्णांक हम a प्लस आई बी के रूप में परिवर्तित करके ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में हमें दिया हुआ है कि x माइनस आई वाई और 3 प्लस 5i यह जो संख्या है सभी संख्या यह कह रहा है कि -6 -24i की संयुग्मी है। यह जो है -6 -24i की संयुग्मी के बराबर है तो इसकी संयुग्मी हम निकालेंगे का संयुग्मी हमें क्या मिल जाएगा संयुग्मी -6 प्लस 24i। तो प्रश्न में यही कह रहा है कि x माइनस आई वाई और 3 प्लस 5i यह दोनों इनका प्रोडक्ट जो है
इसके संयुग्मी है, इसकी संयुग्मी है, तो इसका जब हम संयुग्मी निकाल लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसकी संयुग्मी यह हो गई। अब यह कह रहा है प्रश्नानुसार यह जो है इसकी संयुग्मी है, तो इसका मतलब कि x माइनस आई वाई और 3 प्लस 5i इक्वल टू -6 प्लस 24i। ऐसे हम बराबर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा है कि यह जो है इस संख्या का संयुग्मी है, तो इसकी संयुग्मी हम निकाल करके इसके बराबर कर सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो 3x प्लस 5xi माइनस 3y और माइनस 5y स्क्वायर -6 प्लस 24i, और यह मिल जाएगा हमें 3x और प्लस 5x माइनस 3y और यह प्लस 5y, आई स्क्वायर का मान -1, तो यह प्लस में हमें मिल जाएगा। और इस तरह से हम वास्तविक भाग को एक पास कर ले और काल्पनिक भाग को एक पास कर लेते हैं। 5x माइनस 3y इक्वल टू -6 प्लस 24i। अब हम यह जानते हैं कि अगर दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हैं तो इसका वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर होगा और काल्पनिक भाग काल्पनिक भाग के बराबर होगा। तो इसकी तुलना करने पर तो जब इसका हम तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस 5y इक्वल टू -6 और 5x माइनस 3y इक्वल टू 24। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो 2 को हल करने के लिए किसी एक को इक्वेट करेंगे, तो इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें 5 से। तो 3 से गुणा करेंगे तो 9x और प्लस 15y इक्वल टू 18 और यह हो जाएगा 25x माइनस 15y इक्वल टू 5 को 20 के सुनना 5 गुना 10 को 12, 24 बचे 120। अब यह प्लस माइनस कैंसिल हो गया और यह मिल जाएगा आपका 30 4 34x इक्वल टू यह मिल जाएगा 102 मिल गया। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x बराबर 102 बटे 34 और यह कटेगा 34 तिहाई 102, तो x इक्वल टू 3 आ गया। x बराबर 3 मिल गया तो x का मान यहाँ रख ले तो हमें y मिल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो इसमें पुट करेंगे तो हमें 3 × 3 प्लस 5y इक्वल टू -6 और 5y इक्वल टू -6 -9 और -15। तो फिर ये y इक्वल टू मिल जाएगा -15/5 और -3। तो इस तरह से हमने देखा कि x और y का हमें क्या मान मिला, तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -3। तो x और y का मान हमें ज्ञात करना था और हम इसको प्राप्त कर लिए। तो प्रश्न जैसा कहता है उसके हिसाब से हम बना करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। आगे हम देखते हैं एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम और हैं तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आगे एनसीईआरटी के शेष प्रश्न बचे हुए हैं जिसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा एक सम्मिश्र संख्या है। तो इसको जो है अल्फा बीटा सम्मिश्र संख्या है और दिया हुआ है कि बीटा का मापांक हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। तो इस प्रश्न को हल ऐसे भी किया जा सकता है कि हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर x1 प्लस i/1 और बीटा बराबर h2 प्लस i/2। तो इस तरह से मान करके इसको हम पूरी वैल्यू को रखेंगे और हल करके भी हम इतना
इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम इसको इस तरीके से ज्ञात करते हैं कि इसका हम स्क्वायर करते हैं, तो हम यह जानते हैं कि यह इसके बराबर होगा। हम इसके कॉन्जुगेट की सहायता लेंगे और इसको सरल रूप में कर पाएंगे। तो यह जो है इसके बराबर होगा बीटा माइनस अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा बार बीटा के संयुग्मी के। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि z इंटू जेड का संयुग्मी यह किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर के। तो जो मापांक की प्रॉपर्टीज थी उसमें हमने बताया था कि z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हम लेकर के इसका मान निकाल लेंगे, फिर हम इससे यह मान ज्ञात कर लेंगे। इसको हम ऐसे लिख लिए। अब हम इसका संयुग्मी निकालेंगे। तो संयुग्मी हम कैसे निकालते हैं यह देख लीजिए। तो यह जो है इसके संयुग्मी बीटा बार माइनस अल्फा बार अपान 1 माइनस अल्फा बार का बार। तो हम जानते हैं कि यह फिर अल्फा मिल जाएगा और इंटू बीटा बार, यह इसके बराबर होगा। हम इसका यूज किए अल्फा बार इक्वल टू अल्फा। किसी भी समिश्र संख्या का अगर हम 2 बार संयुग्मी लेते हैं तो वह उस समिश्र संख्या के बराबर हो जाता है। यह हमें मिल गया। अब जो है यह जो है ऐसे इसको हम लेंगे, ये मॉड नहीं रहेगा, यह फॉर्मूला है मॉड का स्क्वायर। तो इसको हम अलग अलग किए, ये मॉड में नहीं है क्योंकि फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड। तो मॉड ऑफ का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। तो यह मिस्टेक से लिख गया है। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे। तो जब गुणा हम करते हैं तो बीटा बीटा बार और माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार और प्लस अल्फा अल्फा बार अपान हर वाला 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा और प्लस अल्फा अल्फा बार और बीटा बीटा बार। यह हम गुणा कर लिए इसका इसमें इन दोनों में और हर का हर से। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो फिर हम इसका यूज करेंगे z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो इसी तरह से यह भी समिश्र संख्या है, यह भी है, तो बीटा इंटू बीटा बार इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर, यह हम लिख सकते हैं। और यह हो जाएगा माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, यह मिल गया हमें अपान 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार और प्लस इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर और मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर। अब हम यूज करेंगे मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। तो जहाँ मॉड ऑफ बीटा है वहाँ हम 1 इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 माइनस इसको हम लिख सकते हैं क्या, बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। अब हर वाला है तो 1 माइनस हमको चाहिए बीटा अल्फा बार, तो बीटा अल्फा बार है हमारे पास, इसको इसी क्रम में लिख लेते हैं बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार, ये भी है अल्फा बीटा बार और इसकी वैल्यू 1 है तो यह प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे आप नोट में लिख दीजिए कि मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1। इसके यूज से यहाँ पर हमने 1 रखा और यह 1 रखा। तो यह देख रहे हैं कि अंश और हर दोनों बराबर आ गया, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो हमने यह देखा कि इसकी वैल्यू हमें 1 प्राप्त हो गई। तो यह जो है इसका मान, तो यह हमें मिल गया बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यह हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा बार बीटा इक्वल टू 1। इसका मान हम 1 प्राप्त कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 90, बीच वाला क्वेश्चन लग रहा है हट गया। तो क्वेश्चन क्या था बीच में,
एक क्वेश्चन जो होता है एनसीईआरटी का, उसको बाद में देख लिया जाएगा। ये क्वेश्चन था हम लोग का, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 18 जो अभी हमने मिटा दिया। 1 माइनस आई का मॉड इक्वल टू 2 के पावर एक्स। तो मूलों की संख्या ज्ञात करनी है। यह 18 क्वेश्चन है जो यहाँ से हट गया है। तो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, मूलों का मूलों की संख्या निकालनी है कि मूल क्या है। तो यह हम जानते हैं कि क्या है, यह सम्मिश्र संख्या का मापांक है। तो यह किसके बराबर होता है, अंडर रूट वास्तविक का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। यह होता है x इक्वल टू 2 के पावर x, और यह मिल गया अंडर रूट 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर x। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x/2, कड़ी पे है तो कड़ी का मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/2 इंटू एक्स, तो 2 की पावर x/2, और यह मिल गया 2 के पावर x। तो हम यह जानते हैं कि किसी भी घात में अगर आधार बराबर है तो घात आपस में बराबर होता है। तो हम यह देख रहे हैं कि x जो है x/2 के बराबर है, लेकिन ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि कोई भी संख्या उसके आधी के बराबर हो। तो यह संभव नहीं है। इस तरह से यह जो दिया गया स्टेटमेंट है वो गलत है, और यहाँ पर मूलों की संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी। तो मूलों की संख्या 0 हो जाएगी। तो मूलों की संख्या यहाँ कोई नहीं मिलेगी और यह 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में हम देख रहे हैं कि दिया हुआ है आपको कि यह जो है a प्लस IB, C प्लस ID, E प्लस IF और G प्लस IH, यह जो है a प्लस IB के बराबर है। अब हमें यह प्रूफ करना है कि अगर यह इसके बराबर है तो यह जो है इसके बराबर होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का मापांक लेने पर, दोनों पक्षों में का मापांक लेने पर, जब हम इसका मॉडुलस ले लेंगे, मापांक ले लेंगे, तो हम देखते हैं कि हमें यह प्राप्त हो जाएगा a प्लस IB और C प्लस ID, E प्लस IF और G प्लस IH। इसका मापांक इसके a प्लस IB के मापांक के बराबर होगा। अब ये मापांक की प्रॉपर्टीज में हमने आपको बताया था कि अगर कई संख्याएं हैं Z1, Z2, Z3, इसका मापांक लेंगे तो अलग अलग के मापांक के बराबर होता है, अलग अलग मापांक के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टी से यह फिर अलग अलग हो जाएगा। तो यह मिल जाएगा हमें मॉड ऑफ a प्लस IB, मॉड ऑफ C प्लस ID और मॉड ऑफ E प्लस IF, मॉड ऑफ G प्लस IH और ये मॉड ऑफ a प्लस IB। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वास्तविक भाग का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, यह कर लेंगे। और इसका भी C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर और G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो हमें जो सिद्ध करना है वो मिल जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर बोथ साइड, तो यह मिल जाएगा हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यह किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा कि सम्मिश्र संख्या से संबंधित उसकी जो भी प्रॉपर्टी लग रही है उस प्रॉपर्टीज की सहायता से जो भी सिद्ध दिया है उसको हम सिद्ध कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 को सॉल्व किया जाए।
क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया हुआ है कि 1 + i अपान 1 - i के पावर यम, यह जो है 1 के बराबर है, तो यम का न्यूनतम मान क्या होगा। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 + i अपान 1 - i के पावर m। तो जब भी डिवीज़न के रूप में होगा हम इसको डिवीज़न वाली प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे। इसके अंश और हर में संयुग्मी से गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 + i का स्क्वायर, या डायरेक्ट हम गुणा कर दें तो 1 + i + i स्क्वायर अपान एक ब्रैकेट में a + b a - b 1 स्क्वायर i स्क्वायर के पावर यम। यह मिल जाएगा 1 + 2i - 1 अपान 1 + 1, यह इससे कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 2i अपान 2 के पावर m और i के पावर n, यह इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यह इसकी पूरी वैल्यू हमें क्या मिल गई, i की पावर m। अब हम तुलना करेंगे कि i की पावर m = 1, तो यम हम क्या रखते हैं, यम का न्यूनतम मान क्या हुआ कि 1 मिलेगा। तो हमने बताया था कि i की पावर जब भी 4 रहेगा, 4 के मल्टीपल में रहेगा, तो i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम यम की जगह यह 4 होगा तब यह यम आएगा। तो इस तरह से इसको हम करेंगे कि यम का न्यूनतम मान यम का न्यूनतम मान 4 होना चाहिए। जब यह 4 होगा तब इसकी वैल्यू हमें 1 प्राप्त होगी। अगर इससे हम और नीचे आए 2 रखेंगे तो यह फिर हमें -1 में प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि यम का न्यूनतम मान कितना होगा, 4, जिसके लिए यह सम्मिश्र संख्या 1 के बराबर होगी। तो इस तरह से हमने जो है सम्मिश्र संख्या से संबंधित सभी नियमों को और उससे संबंधित प्रश्नों को हल कर दिया है। आगे बच्चे जो है इससे रिलेटेड प्रश्न को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।